गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम का मीनिंग ही क्या है। देखो, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो क्लबिंग का मतलब क्या होता है? क्लब कर देना मीनिंग किसी एक की इनकम जब हम किसी दूसरे की इनकम में क्लब कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्लबिंग ऑफ इनकम। सीधे तौर पर अगर इनकम टैक्स में अगर हम क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करें तो क्या होगा? इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी, वो क्या हो जाएगा? क्लबिंग ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने सोचा कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा इनकम है, क्यों ना मैं अपनी वाइफ की इनकम में अपनी इनकम को क्लब कर दूं, क्योंकि मेरी वाइफ को कम रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और मुझे ज़्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ता। इसीलिए जहाँ पर भी कोई ये सोच लेता है कि क्यों ना मैं अपनी इनकम किसी और की इनकम में क्लब कर दूं, वहीं पर क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाता है कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है। बात समझ आई? यहाँ पर मैंने आपके सामने 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। इस सारे के सारे पॉइंट ही क्लबिंग ऑफ इनकम के हैं। एक एक करके एक आराम से समझते हैं कि क्या क्या ये पॉइंट्स हैं, राइट। अगर आपको सेक्शंस भी याद करने हैं तो आप कर सकते हो। सेक्शन 60 से लेकर 65 तक आपके क्लबिंग ऑफ इनकम के हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 60। ये क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मीनिंग एक पर्सन क्या है, उसके पास एक एसेट्स है, वो एसेट्स उसकी जो ओनरशिप है वो उसने किसी को ट्रांसफ़र नहीं करी, बट उससे होने वाली इनकम किसी और पर्सन की इनकम में क्लब कर देता है, मीनिंग ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। यहाँ पर क्या होगा? जो ट्रांसफ़र कर रहा है, बात समझ रहे हो, उसी की इनकम में वापस आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसी की टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी और उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आता है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने वाई को एसेट्स तो ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन ये कहा कि जब मेरा मन करेगा मैं आपसे वापस ले लूँगा। बात समझ रहे हो? डैट मीन्स कि पूरी तरीके से ओनरशिप वाई को नहीं मिली, ओनरशिप अभी पूरी तरीके से एक्स के पास है, तो उस एसेट से होने वाली सारी इनकम अगर आप वाई की इनकम में ऐड कर रहे हो तो वो क्लबिंग वाला केस हो जाएगा और यहाँ पर एक्स की टोटल इनकम में वापस से सारी की सारी इनकम ऐड हो जाएगी। बात समझ आई? थर्ड नंबर पर आता है इनकम ऑफ स्पाउस। यहाँ पर क्या बिल्कुल सिंपल सी बात है, मिस्टर एक्स है, मिसेस एक्स को इनकम ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा? मिस्टर एक्स की इनकम में अब वापस से टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, वो क्लबिंग वाला केस हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, अगर मिसेस एक्स, राइट, एक्स की जो वाइफ है, अगर वो कोई काम कर रही है, मीनिंग मिस्टर एक्स की कंपनी थी और वहाँ पर मिसेस एक्स जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है, उनको आता है वो काम, तो अब उनको सैलरी के रूप में पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर क्लबिंग वाला केस नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? फोर्थ नंबर पर आता है इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। राइट, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर देता है, इसी तरीके से ससुर अपनी पुत्र वधू को अगर कोई इनकम ट्रांसफ़र कर देता है तो वो भी क्लबिंग ऑफ इनकम का केस हो जाएगा। अब ससुर की इनकम में वो इनकम दोबारा से ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू अदर पर्सन्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस। इस पॉइंट में क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्पाउस के बेनिफिट के लिए आप किसी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, मीनिंग अगर आप अपनी वाइफ को जॉब लगवाना चाहते हो, राइट, उसके लिए आपने क्या करा? किसी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दी कि भाई ये तू एसेट पकड़ और ये मेरी वाइफ को जॉब लगवा दे। राइट, तो यहाँ पर जो आपने एसेट ट्रांसफ़र की है वो क्लबिंग ऑफ इनकम का केस मान लिया जाएगा और आपकी इनकम में वापस से आपकी टोटल इनकम में वो ऐड हो जाएगी। 6 पॉइंट बिल्कुल आसान है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन्स वाइफ। जिस तरीके से
वाइफ का था, अब यहाँ पर पुत्र वधू वाला केस आ गया, सेम टू सेम वही रहने वाला है। 7th पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस का बिल्कुल आसान सा फंडा है, बिल्कुल है ना, ध्यान से समझो। क्या कह रहा है ये, आपने अपने स्पाउस या अपनी सन्स वाइफ को कोई इनकम ट्रांसफ़र कर दी। अब आपकी स्पाउस या सन वाइफ आराम से उसको लेकर बैठे नहीं, उसने क्या करा, उसको किसी न किसी कंपनी या जहाँ पर भी उसका मन किया बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से इनकम जनरेट होनी शुरू होगी। अब ये इनकम सारी की सारी हम ये भी नहीं कह सकते कि जिसने ट्रांसफ़र करी है उसकी है, हो सकता है ना भाई कुछ तो पार्ट उसकी खुद के एफर्ट्स की वजह से भी हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ना सीधे तौर पर आप क्या निकाल लोगे, पार्ट निकाल लोगे, ठीक है, कि कितना पार्ट जो है वो आपका जो ट्रांसफ़र कर रहा था उसकी में इंक्लूड होगा और कितना जिसने फर्दर इन्वेस्ट किया उसमें। एक फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखो कि वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर बाय द ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे, जो ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र की है पहले दिन वो वैल्यू डिवाइडेड बाय जो पहले दिन इन्वेस्टमेंट करी वो टोटल इन्वेस्टमेंट की वो वैल्यू इनटू में जो प्रॉफिट अब आया। उससे क्या होगा, मान लो प्रॉफिट अगर आपका आ जाता है 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये मिल जाएगा आपका कि कितना ट्रांसफ़र ने दिया था, मान लो कितना ट्रांसफ़र ने दिया था वो ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा, इनटू में वो हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसफ़र वाला हिस्सा है ना वो निकल कर बाहर आ जाएगा, वो ट्रांसफ़र की इनकम में इंक्लूड, ट्रांसफ़र वाले की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग किसका मान लिया जाएगा, जिसने फर्दर इन्वेस्टमेंट करा है। बात समझ आई। 8 नंबर पर आता है आपका इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड कह रहा है कि मान लो एक बच्चा था 8 साल का, ठीक है, और उसने क्या करा, कोई एक्ट ऐसा रोल प्ले कर दिया कि उसने करोड़ों रुपए इनकम कमा ली। अब हमने पढ़ा है कि 18 साल से पहले तो कोई टैक्स वैक्स लगता नहीं है, वो सारी की सारी इनकम इसका मतलब टैक्स फ्री होगी, ना 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 ना, यहाँ पर टैक्स लगेगा। किसकी इनकम में लगेगा, देखो 1500 रुपीज़ तो बच्चे की एग्जाम्प्ट मानी जाती है, माइनर चाइल्ड की, याद रखना, ठीक है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में ये याद रखना एग्जाम्प्टेड होती है 1500 रुपीज़। बात समझ आई। बाकी रिमेनिंग उसके पेरेंट्स की इनकम में डाल दी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि पेरेंट्स की मम्मी या पापा, ठीक है, तो दोनों में से जिनकी ज़्यादा इनकम होगी उसमें डाल देंगे। और एक बात और याद रखना, अगर मान लो आपस में वो इकट्ठे नहीं रह रहे तो बच्चा जिसके पास रह रहा है उसकी इनकम में वो इनकम डाल दी जाएगी और टैक्स लग जाएगा। बात समझ आई। 9th पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर और कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। बिल्कुल आसान। पता क्या कह रहा है कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, सारी जो भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होती सबकी होती है, लेकिन आपकी कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, आपने क्या करा, वो वाली प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम कर दी, नाम नहीं की, ट्रांसफ़र कर दी टैक्स से बचने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा याद रखना, जो ट्रांसफ़र कर रहा है मेंबर उसी की टोटल इनकम में वापस से आकर ऐड हो जाएगी। बात समझ आई। लास्ट पॉइंट है आपका बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पर जो इनकम है वो किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है जो रियल पर्सन नहीं है, राइट, टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो जिसके नाम वो ट्रांजैक्शन की गई उसको बोलते हैं बेनामीदार और उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, जिसने वो ट्रांजैक्शन करी है रियल में, जो रियल पर्सन है उसी की टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, बेनामीदार को कोई भी टैक्स पे नहीं करना। इज़ इट क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम के, आपको ये सारे के सारे विजुलाइज ज़रूर करने हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपके फ्री के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता देती हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, बाकी कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।
देखो, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से आप इनकम की ट्रांजैक्शन करते हो, मीनिंग अगर आपको ये पता चल गया एक्स ने वाई को ट्रांसफ़र कर दी तो एक्स की टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो जाती है। सेम वे में अगर मान लो लॉस है, जो ट्रांसफ़र किया है उसके बाद लॉस आ जाता है और वो लॉस एक्स का पार्ट है, तो सेम वे में एक्स की इनकम से वो माइनस हो जाएगा। बात समझ आई? यही था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। तब तक यहाँ तक करो, फिर आगे हम करेंगे स्टार्ट। ओके।